आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने एंगेज किया है फॉरेन में जाकर। इन्होंने अपनी एमबीबीएस करनी है। बच्चे की प्रोफाइल के बारे में, बजट के बारे में, कहाँ का रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट कंट्री है उसके बारे में इसको हम बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे। और इनके भी अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगा। सबसे पहले भैया, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, इस जूम मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना स्टेटस तो बताइए। जी मैं पाकिस्तानी हूँ और रहता हूँ यूएई में। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं लेकिन अभी आप यूएई में अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर हैं। यस सर, फैमिली तो के साथ। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की है? यूएई से की है या पाकिस्तान से? जी मैंने यहाँ पे यूएई में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट था वो पाकिस्तानी। कौन सा बोर्ड था? पाकिस्तान में इस्लामाबाद का बोर्ड था, फेडरल बोर्ड ऑफ ठीक है। इंटरमीडिएट। तो ठीक है। आपके बायो में नंबर कितने आपके? ओवरऑल आपने 81% बताएं, बायो में बताएंगे कितने नंबर हैं आपके? जी सर, मैं साथ स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, एक सेकेंड। वो तो आपके टेस्ट 12th के आप पूछ रहे हैं मैं। बायो के, बायोलॉजी के। बोलिए जी। सर 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 अभी सही से वो मुझे तो अपनी कोई बात मार्कशीट नहीं। देखनी पड़ेगी। एनी हो, आपने आईएलटीएस पीटी किया है? नहीं सर, मैंने आइल्स पीटी नहीं किया, लेकिन मैंने अपने ठीक है। कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप बनवाया। नहीं, आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब में आपको देखा था। कब से देख रहे हैं? यही कुछ 2 महीने हो गए सर। तो आप मुझे ये बताएंगे आपका बजट क्या है साल का, यूरो में या यूएस डॉलर में, साल का ट्यूशन फीस का? सर ट्यूशन फीस यही है, फ्रॉम $5,000 टू $8,000। ठीक है। तो ऐसा है कि आपकी कोई स्पेसिफिक कंट्री आप जहां जाना चाहते हो? यस सर, मैं ये आपको बताना चाहता था, मैं यही पूछना चाहता था कि मैं सर से पूछूंगा कि मतलब मेरे लिए कौन से कंट्रीज बेस्ट रही, कि मैंने नाइन्थ मैट्रिक में मैंने 84% लिए थे, और 12th में ऑलमोस्ट 82% है, 81.9% है। ठीक और है। मेरे पास मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, जो कि रजिस्टर है यहाँ की मिनिस्ट्री से भी, और रिकमेंडेशन लेटर भी है कॉलेज से। तो ठीक सर है। कौन से कंट्रीज जो होंगे जो यूरोप में मैं देखना चाहता हूँ, जिनके तो लिए जिनके डोर्स मुझे आपके इस बजट में आपको रोमानिया, बुल्गारिया मिल सकती है। रोमानिया एंड बुल्गारिया। हाँ, इनमें दोनों में आप अपना प्रोसेस डालिए सर। ओके सर। अच्छा सर, मैं आपके ये जो असिस्टेंस, ये जो भी आपके जो स्टाफ है उसके साथ मैं लगा था, तो हम्म। मैंने आपकी वीडियोस अपने पेरेंट्स को भी दिखाए कि ये एक कंसल्टेंट है जो कि ये सारी यूरोपियन शेंजन एरिया को भी डील करते हैं। हम्म। तो पेरेंट्स ने मेरे से कुछ सवाल पूछे, फिर इसलिए हमने अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन नहीं की, इसलिए मैंने जूम मीटिंग आपके साथ रखी ताकि मैं ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछूं। ठीक है। तो उनमें से सबसे हाँ हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरे पेरेंट्स का, वो यही है कि हम यूएई में हैं, और आपके जो कंसल्टेंट है वो इंडिया में। तो वो हमारा काम कैसे करेगा? अगर हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफाइल जाती है तो वो हमें यूएई का स्टूडेंट कंसीडर करेगा, या इंडिया से कंसीडर हमें किया जाएगा, या फिर हमारी जो फाइल होगी एम्बेसी में, वो कैसी हाँ, फाइल बनेगी ऐसा एम्बेसी में? ऐसा है कि हमारे पास आपके नेशंस के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इवन और भी फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट हैं जो हमें एमबीबीएस के लिए एंगेज करते हैं। यूएस का स्टूडेंट भी हमें कांटेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया का भी करता है। इवन वो पाकिस्तानी नेशन भी हो सकता है जो ऑस्ट्रेलिया में है। यूएसए में है, वो पाकिस्तानी भी हो सकता है। इवन यूरोप में भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियंस जो एशियंस के हैं वहां पर, जिनको पीआर है, उनके बच्चे साथ में गए हुए हैं, एजुकेशन पाकिस्तान से या इंडिया से ही की हुई है, तो उनको भी हम हेल्प करते हैं वहां पे यूरोपियन यूनियन में एडमिशन्स के लिए। तो आपको एज ए यूएई का रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, और आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेशंस रहेंगे। आपका सारा प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। हमारे पास यूएई से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमारी ऑनलाइन सर्विस लेते हैं बाय सिटिंग देयर। तो आपका जो एडमिशन कैसे होना है, आपका वीजा फाइलिंग कहाँ पर सबमिट करवानी है, ये सारी की सारी गाइड हम आपको करेंगे। हमें
आपसे कुछ डॉक्यूमेंट आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां से लीगलाइज करवाने पड़ते हैं। वो कैसे करवाने हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भेजूंगा। जो पाकिस्तानी नेशंस रहते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंटों को किस तरीके से लीगलाइज करवाना पड़ता है, अगर उस वीडियो को भी वॉच करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, तो आपको सेपरेटली भेज दिया जाएगा। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपनी मिनिस्ट्री से उस तरीके से लीगलाइज करवाकर हमें स्कैन कॉपी भेजनी है। उसके बाद हमने आपके केस को प्रोसेस कर देना है ऑनलाइन फॉर एडमिशन पर्पज के लिए। एडमिशन आने के बाद आपके जो वीजा है यूएई से अप्लाई होगा, जो रिस्पेक्टिव एम्बेसी यूएई के अंदर लोकेटेड है। आप अपना वीजा रोमानिया का पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी लोकेटेड है। बुल्गारिया की एम्बेसी मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहां पर इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में है या नहीं है। ये सारी चीजें हम चेक करने के बाद आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कैसे होना है। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। सर ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की कि आपने मुझे मतलब लीगलाइज करने, ये मुझे यहाँ यूएई की मिनिस्ट्री से करना है या पाकिस्तान के गवर्नमेंट से करना है? आपने जिस कंट्री से अपनी एजुकेशन ली है वहां से आपको लीगलाइज करवाने पड़ेंगे। अगर आपने यूएई से ली हुई है, आपकी स्कूलिंग यूएई से कंप्लीट है, मतलब वहां के यूएई बोर्ड से, तो आपको यूएई से करवानी पड़ सकती है। अगर आपका पाकिस्तान का बोर्ड यूएई के अंदर लोकेटेड है, जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड है इंडिया का, वो भी यूएई के अंदर लोकेटेड है, तो वहां के जो डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड हमारी इंडियन एम्बेसी से होते हैं, तो आपका जो लीगलाइजेशन प्रोसेस है वो सारे का सारा पाकिस्तान एम्बेसी से होगा। ओके सर। अगर सही आपकी बात है सर। आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, इश्यूइंग अथॉरिटी आपके डॉक्यूमेंटों को, तो देन अगर आप उन डॉक्यूमेंटों को अपनी जो पाकिस्तान एम्बेसी यूएई के अंदर लोकेटेड है वहां से करवाने पड़ेंगे। तो वो प्रोसेस कैसे है, आपको वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मोफा, ओके सर। आप मोफा नहीं है, मोफा एक एजेंसी। सर हाँ सुना है मोफा यहाँ पे यूएई में चलो है एनी भी हो, शायद। मैं वो आपको सेपरेट वीडियो भेजूंगा। और पूछिए क्या है। सर ये था कि आप लोग फाइल कैसे बनाएंगे, मतलब वो फाइल मुझे सबमिट करानी है यूएई सारे की का सारा एम्बेसी में? आपको ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। जब वीजा के लिए जाना है फिजिकली एम्बेसी में, आपने खुद जमा करवाने के लिए जाना है कहीं पे भी। बाकी सारा एडमिशन का प्रोसेस सारा ऑनलाइन चलेगा। जहां पर वीजा का काम आएगा, आपने फिजिकली अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रिपेयर करके आपकी मेल के ऊपर भेजेंगे, उसका प्रिंट लेकर एम्बेसी में जाना है, जो अपॉइंटमेंट लेकर दी जाएगी। एम्बेसी में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू के टाइम उसकी प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। आपका यूएई का वैलिड रेजिडेंसी परमिट भी चेक किया जाता है जब हम वीजा अप्लाई करते हैं। उसकी वैलिडिटी मोर देन 4 5 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द वीजा। और आपके यूएई के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपके बैंक, आपके अकाउंट के अंदर पैसे होने चाहिए। वो सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे सर। और सर बैंक स्टेटमेंट तो मैंने क्योंकि सर यहाँ पे भी दुबई में भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिनके पास मैं गया, मैंने मीटिंग की और अभी तक बताया, तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में उन लोगों ने कुछ सही राय मुझे नहीं दी। कोई कह रहे इतने पैसे जमा करा दो, इतने जमा वो करा, सारा अगर कुछ मैं हम अभी यहाँ पे। सर, हम सारा कुछ बताएंगे, डोंट वरी। 8,000 यूरो आपको दिखाने पड़ेंगे, 8 से लेके 10,000 यूरो आपके अकाउंट में। ओके सर। और बताइए। और सर ये अब क्योंकि ज्यादातर ना, पहले मेरा ये था कि जब मैं 12th पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे सब लोग मुझे जॉर्जिया कंसीडर कर रहे थे कि जी यूरोप है, यूरोप है। और फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और नहीं, मैंने आपने चेक किया वो यूरोप में है। नहीं, अभी तो इलेक्शन हो गया उसमें भी सारा खेल मैंने गूगल पे देखा, सारा खेल फाश हो गया, मैं तो कहते पहले ट्वेंटी भी बता ट्वेंटी रहा था कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। गूगल के ऊपर सारा कुछ पड़ा है, गूगल तो करे। आपने तो ना उन एजेंटों की वीडियो सुननी है जिन्होंने आपको यूक्रेन भी यूरोप में बताना है, शेंगन है, जॉर्जिया को भी यूरोप में बताना है, अर्मीनिया को भी यूरोप में बताना है। वो वाले लोगों की वीडियो देखनी है, मीठी मीठी बातें करेंगे। वो सारा कुछ गूगल के ऊपर मेंशन्ड है। वहां पर गूगल करें, आपको सारी कंट्री की हिस्ट्री मिल जाएगी। आप वैसे पूछ लीजिए लिस्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज, लिस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, आपको सारा मिल जाएगा। वहां से पता चल जाएगा कौन सी यूरोपियन कंट्री है कौन सी नहीं है। वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। जी, जी सर। तो ये जैसे कि मतलब मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, इंडिया में नीट एग्जाम होता है, जैसे कि नीट एग्जाम होते हैं, सारे स्टूडेंट को अपीयर करना होता है, तो इस बार ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया था। तो मुझे टाइम मिल गया सोचने में कि क्या जॉर्जिया को कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो मैं चला गया एमडी कैट देने, वहाँ पे एमडी कैट था। फिर जब
फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, जॉर्जिया मेरी डेस्टिनेशन नहीं हो सकी। मैंने फिर आपकी यूट्यूब चैनल वीडियो मिल गई थी, तो फिर आपके यूट्यूब चैनल भैया पूरा देख लिया। जॉर्जिया से बढ़िया है कि आप रशिया में चले जाएं अच्छी यूनिवर्सिटी में। रशिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। वो मच बेटर मिलेगा जॉर्जिया से भी। जॉर्जिया की बजाय मैं आपको सर्बिया ज्यादा रिकमेंड करूंगा, बोस्निया रिकमेंड करूंगा, मोल्डोवा रिकमेंड कर दूंगा। जॉर्जिया को हाथ जोड़ दिए। जॉर्जिया में यस सर, जाना मैंने। है, जॉर्जिया में जाना है तो एक ही यूनिवर्सिटी टीबीएसयू, तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर जाना है, पहले तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, अगर जाना है तो उसी में ट्राई करें। अदरवाइज टाइम मनी वेस्ट ना करें। जी सर, मैंने आपकी मतलब आपने जो जॉर्जिया के बारे में हालात मुझे बता दिए मतलब यूट्यूब में, तो फिर मैंने जॉर्जिया को छोड़ दिया। हम्म। अब कुछ लोग कह रहे कि इटली चले जाओ, वहां पे सब कुछ है, आई मेट। फिर टाइम मैंने टाइम आपका वेस्ट। वीडियो। वो ट्राई करेंगे, मेरे पास फैक्ट मिलेगा। ट्राई करनी है, मैं ट्राई करूंगा। यूएई में सेंटर बनता है, वहां पे आपको सेंटर मिलेगा। IMET एग्जाम क्लियर करते हैं तो आगे प्रोसेस करेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ 1-2% चांसेस है, जस्ट 1 और 2% चांसेस। यस सर, और यही कि अगर मैं एक साथ दो कंट्री, मैं अभी ज्यादातर आपके कहने पे रोमानिया को कंसिडर कर रहा हूँ सर। उसमें से रोमानिया जो तीन। में रोमानिया में मैं एक बार फिर बता दूं, इस वीडियो में अभी तक किसी ना एजेंट ने बताना है ना किसी ने कुछ कहना है। मैं इस वीडियो में एक चीज और बताने वाला हूँ। रोमानिया में मैं पिछले 5-6 साल से बच्चे भेज रहा हूँ, आज तक किसी बच्चे को कोई वीजा की प्रॉब्लम नहीं आई है जितने बच्चे भेजे हैं। लेकिन इस साल रोमानिया ने जितनी भी एम्बेसीज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हैं, चाहे वो यूएई में है, चाहे वो सऊदी में है, चाहे वो आयरलैंड में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, तो इस बार बच्चों के वीजा भी रिफ्यूज किए हैं। ये भी ख्याल रखना माइंड। यस सर। हाँ, ये यस क्योंकि सर। मैं मेरी वीडियो में ये भी मैंने बताया था कि रोमानिया के वीजा, मैंने एक ट्वीट भी किया, वहां की मिनिस्ट्री को मेरी वीडियो भी आई हुई है। यस सर, आपने वीडियो में वो वीडियो में मैंने देखी जिसमें से आपके दो स्टूडेंट्स के वीजा रिफ्यूज हुए थे। हाँ, उसमें और उसमें एक बच्चे को दोबारा मिल गया। अभी एक बच्चा बेचारा रुल रहा है, देख रहा है इधर उधर क्या करें। इसलिए मे भी आने वाले टाइम में वो पॉलिसीज को लीनियट करें, स्पेशली एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, क्योंकि यू आर द एसेट्स फॉर द कंट्री। बीइंग यू यस। विल पे €8,000 पर ईयर फीस फॉर टिल 6 ईयर। तो आपकी प्रोफाइल को डिफरेंट टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज माई प्रजम्पशंस हैं, इट इज नॉट माई गारंटी इन कमिंग डेज। बट अभी जो सिचुएशन है आज की, वो मैंने आपके साथ भी शेयर की है। दिस विल बी द सिचुएशंस देयर, इसको भी माइंड में लेकर चलना है। यस सर, तो अभी मैं सिर्फ रोमानिया को ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि वही जो है वो देखो, मेरे बजट में मैं आ मैं जाती है। आपको रोमानिया, बुल्गारिया और एक कंट्री है क्रोएशिया। क्रोएशिया। हाँ, क्रोएशिया, ये यस। 3 कंट्रीज को आपने सर्च करना है। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, 1 महीना पड़ा है। आप इनको सर्च करें, जहां पे आपको अच्छा लगेगा हम वहां पे डालेंगे। आप कहेंगे सर एक एप्लीकेशन में आप 4 कंट्रीज में डालो, मैं 4 कंट्रीज में डालूंगा, इटली में भी डालूंगा, क्रोएशिया में भी डालूंगा, रोमानिया में भी, बुल्गारिया में, जस्ट 15 से 20 हजार रुपया। और सिर्फ IMET के नाम पर आप जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपया लिया है, और इंडियन स्टूडेंट्स को भी जी। बेवकूफ बनाया है। जी सर, और यहाँ पे भी एमबीबीएस, एक था। और आपके आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे ज्यादा लोगों ने, वहां के एजेंटों ने आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के पैसे की ऐसी तैसी भी कर दी है, जिनको उन्होंने किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और सारे के सारे बेचारे पाकिस्तानी भरे पड़े हैं वहां पर और रो रहे हैं। डेली फोन आते हैं, सर मुझे कहीं ट्रांसफर करवा दीजिए। और आप ये देखिए कि किर्गिस्तान जैसी कंट्री जो है, उसको ट्रांसफर भी नहीं कोई एक्सेप्ट करती। वो कहती है इसको नहीं लेना हमने किर्गिस्तान वाले को। यस सर। ये दिस इज अ सर बस। स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इनके ऊपर। और पाकिस्तान इंडियंस ने वहां पे जाके यूनिवर्सिटी प्राइवेट खोली हुई है किर्गिस्तान के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, बच्चे रोते हैं। तो जी सर, मैं आपसे बस यही था कि मतलब मेरे अब्बू के यही जो आपने सवाल किए कि मतलब आप एज ए यूएई स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे, आपका जो एम्बेसी होगा वो भी आपने जाके यूएई से अप्लाई करना है, सब कुछ यूएई से करना है। बस आप ये ऑनलाइन प्रोसेस आप यहाँ से करेंगे ना। हाँ, जो तो मैं ये। डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं आपने। ये ना हो कि सर मैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, बहुत इजी काम है। आपको अम्बेसी में जाना पड़ सकता है पाकिस्तान, आपको यहाँ की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है, यूएई का और पाकिस्तान का, पीसीसी जिसे कहते हैं। ये 2-4 चीजें, बैंक में पैसे दिखाने पड़ेंगे। बाकी सारा हेडक हमारी है, सब कुछ हमने करना है। अभी आप कहें सर ओके। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम पीसीसी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, सर मेरे पास बैंक में पैसा दिखाने के लिए नहीं है, फिर कुछ नहीं मैं कर पाऊंगा भैया।
सर वो बात तो सही है, बैंक स्टेटमेंट और ये एम्बेसी जाना तो होगा, लेकिन ये जो पुलिस सर्टिफिकेट है सर, मैं तो मतलब ये यहाँ पे सारे यूएई कंट्रीज के, यूएई कंट्री के भी लड़कों की मांगते हैं। मैं वो बता दूंगा आपको कैसे अरेंज करनी है। वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, यूए की पीसीसी चाहिए, क्योंकि पीसीसी हम सब कंट्रीज का भी करवाते हैं। वो दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन ये है कि कल जाना पड़ेगा, तो आप नहीं जाएंगे तो मैं थोड़ा जाऊंगा यहाँ से, ऑनलाइन कैसे जाऊंगा मैं। ओके सर, ये सही है, वो बात भी करनी। और जो सर आप लोग जो स्टूडेंट आपने इस बार मेरे ख्याल से देखे, यूट्यूब में मैंने देखा तो तकरीबन 10-11 वीजा रोमानिया के आपने नहीं, इस लगाए। बार 14 वीजा आ चुके हैं, बाकी 2-3 फाइलें और एम्बेसी में है। एक बच्चा रिफ्यूज है बेचारे का, बड़ा टेंशन हुई पड़ी है, उसके पीछे लगे हुए हैं। तो सर ये जो स्टूडेंट्स आप भेज रहे हैं वहाँ पे मतलब हॉस्टल का क्या सीन होते हैं, एकोमोडेशन का, वो वो भी आप सारा लोग यहाँ से सर, करा? हॉस्टल हॉस्टल सारा कुछ हेल्प करेंगे। वो बहुत दूर की बात है, पहले हम एडमिशन वीजा सारा कर डिसाइड करें कंट्री, वो सब कुछ करवा कर देंगे। अभी आपको भेजेंगे तो सारी ट्रेनिंग देकर भेजेंगे सर। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। जो हाँ। आपने कहा था कि आपका यूएई का जो रेजिडेंसी है वो भी 5-6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए ना? हम्म। तो मेरे इस बार ये मार्च में खत्म हो रही है, मैं फिर से वीजा अप्लाई लगा दूंगा और हाँ, मार्च में वो तो अप्लाई फिर से। करवा लीजिए, क्योंकि आपका वीजा अगस्त में जाके अप्लाई होगा। जून जुलाई अगस्त में अप्लाई होगा। जब अप्लाई करना है 5 महीने से ज्यादा हो वैलिड कार्ड आपका। हाँ। और सर लेकिन पासपोर्ट मैंने बनवाया था 2021 में 5 सालों के लिए, जो कि ये 2025 के दिसंबर में एक्सपायर होने वो वाले हैं। अभी तो मैं वो कल ही रिन्यू के लिए डालें, उसको रिन्यू करवाएं कल ही। पासपोर्ट, हाँ, लेकिन उसमें पासपोर्ट। अभी नहीं सर, वो 2025 के दिसंबर में एक्सपायर होने वाले हैं। अगर मुझे अरे, जून या जुलाई में जाना है तो एम्बेसी में कोई मसला तो नहीं होगा? मैं फिर या मैं कहूँ रिन्यू के उसको उसको रिन्यू करवा लो। करवा लूँ? हाँ, अच्छा टाइम सर, पड़ा है। हाँ, बोलिए। 1 साल से पहले नहीं हो सकते? कहते 8 या 10 में जनवरी फरवरी में देखूंगा उसको रिन्यू कराने के ये लिए हमारे पासपोर्ट को। इंडिया में तो हो जाता है, 1.5 साल पहले 2 साल पहले रिन्यू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना पता कर लीजिए क्या सिस्टम है, तो उसको रिन्यू करवाएं। नहीं तो वहां जाके भी बड़ी दिक्कत आएगी। केस लेट हो गया तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके सर। हाँ। अच्छा सर, मैंने ये रोमानिया में 3 यूनिवर्सिटीज है जो कि मतलब वो अच्छे सारा खासे कुछ बजट मेरा है सर। स्टाफ, वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी देखी है हम, सब कुछ जो आप कहेंगे वहीं अप्लाई होगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। वो मेरा स्टाफ बताएगा आपको, एक बंदा अलाउ करूंगा मैं जो एमबीबीएस को देखता है। और क्वेश्चन है तो और पूछिए, सर, यूनिवर्सिटी का हम देख लेंगे। सर ये दूसरी बात थी कि हम लोग आपको पहुंचने में बड़ी तकलीफ हुई हमें। ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे हमारे, हाँ, कि वो हम तकलीफ, पाकिस्तानी। वो बहुत तकलीफ होती है। वो अभी आप मैनेज देखिए कैसे हो पाएगा, क्योंकि पेमेंटें आएंगी जाएंगी। एक बारी आएगी अभी, तो दूसरी बारी तभी लेंगे जब वीजा आएगा। इस टाइम ही होता है। तो सर ये हमारे साथ भी अच्छा हुआ, हमने थोड़ा सा देख लिया यहाँ पे गैराज में हम लोग का आप ही का इलाके का बंदा मिल गया जो कि सिख कम्युनिटी से है, तो जलंधर का। एनी हो, उसकी मैं डिस्कशन मैं लड़के को बताऊंगा, वो आपसे डिस्कस कर लेगा। वो बता देंगे कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और इसके अलावा, पैसों के अलावा। नहीं, बस ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे चलो पूछ लिए हैं। ठीक है भैया, एक मैं और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आयल्स कर सकते हैं, साथ में आयल्स भी स्टार्ट कर लें। हाँ सर, ये क्वेश्चन में ये जो मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर रिकमेंडेशन लेटर बनवाए, हम्म। ये चल जाते हैं या मुझे आइल्स आप क्या मैं मशवरा दोगे? मैं आपको आयल्स का रिकमेंडेशन करता हूँ, उसको जरूर कर लें आप। कर लूँ ये मार्च फरवरी में कर लूँ आप इसे? कर लो उसको, आप साथ में स्टार्ट करिए। ओके सर। तो बहुत बढ़िया लगा सर। सर आप हाँ, बोलिए। आइल्स की बुकिंग ऑनलाइन होती है या किसी सारा उस कुछ पे हो जाती? सारा कुछ ऑनलाइन है। आप गूगल में डालेंगे आईडीपी आयल्स करके, तो आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा यूएई का। वहां पे देखिए कैसे है, वहां आपके ऑफिस में विजिट करके आइए, देखिए उनसे क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ बता देंगे आपको। ओके सर। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। तो धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।